मौसम का बदलता मिजाज और टमाटर की कीमतों में उतार चढ़ाव दोनों ही किसानों के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। कभी बारिश फसल खराब कर देती है तो कभी तेज गर्मी और कीट रोग उत्पादन पर असर डालते हैं। इसलिए अब टमाटर की खेती भी खुले खेत से आगे बढ़ रही है। किसान सामान्य टमाटर के साथ चेरी टमाटर और पॉली हाउस में टमाटर की खेती की ओर भी रुख कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ज्यादा उत्पादन नहीं बल्कि मौसम का जोखिम कम करना, ऑफ सीजन में फसल लेना और बेहतर बाजार तक पहुंच बनाना है। लेकिन खुले खेत, चेरी टमाटर और पॉली हाउस, इनमें से किसान के लिए कौन सा मॉडल बेहतर है? लागत कितनी है और कमाई की कितनी गुंजाइश है? पॉली हाउस में टमाटर की खेती कैसे पारंपरिक तरीकों से अलग है और इनमें वर्टिकल फार्मिंग के जरिए पैदावार को 2 गुना कैसे किया जा सकता है? कन्नौज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के विशेषज्ञ डॉक्टर DS यादव से समझिए पॉली हाउस तकनीक और लागत का पूरा गणित। सामान्य रूप से टमाटर की तीन तरह की वैरायटी होती हैं, डिटर्मिनेंट, सेमी डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट। जो पॉली हाउस के अंतर्गत जो टमाटर उत्पादित किया जाता है वो इनडिटर्मिनेंट वैरायटी का चुनाव किया जाता है, क्योंकि ये हम वर्टिकल ऊपर की तरफ जो टमाटर बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक, उनका हम चयन करते हैं। तो यहाँ पर टमाटर को हमने ज़मीन के लगाया, सीधा ज़मीन के ऊपर मैंने लगाया है और मल्च, ये 25 माइक्रोन की मल्च है, इसको मैंने बिछाया है और रो से रो की दूरी इसमें 2 फीट रखी है और प्लांट दूरी है वो 45 सेंटीमीटर। जो टमाटर का पौधा है लगभग अभी 6 फीट से लेके 8 फीट तक की ऊंचाई पर पहुंच गया है। और जो टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप करते हैं वो हर साल उसमें चेंजिंग करते हैं। इस वर्ष हमने सिंगल ब्रांच टेक्नोलॉजी को लिया है। आप देखेंगे पौधा नीचे से और लगभग 6 फीट की ऊंचाई है, अभी तक कोई दूसरी ब्रांच इसमें जनरेट नहीं होने दी है और समय समय पर इसकी प्रूनिंग करते हैं। आप देखते हैं कि बंच में फ्रूटिंग सेटिंग होने लगी है और जब फसल ये लगभग 90 दिन की हो जाएगी तो ये नीचे के फल हैं वो लाल कलर के होके पक जाएंगे। दूसरा, इसमें पॉली हाउस में जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें रोग कीट की बड़ी कम समस्या रहती है। अभी आप देख रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई इसमें सकिंग इंसेक्ट या कोई भी इसमें फंगस नहीं है, न कोई पत्ती पे स्पॉट्स है। इतने एरिया में है, करीब 1000 वर्ग मीटर है, लगभग कम से कम 100 कुंटल टमाटर इसमें पैदा होगा। पॉली हाउस का है उपयोग है, एक तो फसल जैसे सामान्य रूप से टमाटर 6 महीने चलता है, पॉली हाउस में 9 महीने चलता है। रेस्टोरेंट्स और सलाद की प्लेट में सजने वाला चेरी टमाटर अब किसानों के लिए मुनाफे की नई फसल बन गया है। देखिए पॉली हाउस में चेरी टमाटर उगाने की हाईटेक तकनीक और क्यों ये सामान्य टमाटर के मुकाबले 2 गुना दाम दिलाता है। देखिए, जैसे चेरी टमाटर की जहाँ तक हम बात करते हैं तो समय के साथ हमारे यहाँ खेती भी बदल रही है और लोगों का जायका भी बदल रहा है। लोगों को अनेक तरह की सब्जियां चाहिए, साथ ही साथ पौष्टिकता के पैमाने भी बदल रहे हैं। चेरी टमाटर की खेती का प्रचलन आजकल काफ़ी बढ़ गया है। जो पॉली हाउस के जो हमारे किसान भाई हैं वो ज़्यादा फ़ायदा चेरी टमाटर की खेती से कमा सकते हैं। चेरी टमाटर की ही तरह होता है, लेकिन टमाटर का साइज़ छोटा होने के कारण इसका ज़्यादा उपयोग सलाद के रूप में करते हैं और इसमें अनेक तरह के अनेक रंगों के टमाटर हैं, पीले हैं, नारंगी हैं, लाल हैं, ताकि हमारी जो सलाद की प्लेट है वो कई तरीकों से सज सके। इसकी खेती भी टमाटर की ही तरह है, बहुत ज़्यादा टमाटर की खेती से इसकी भिन्न नहीं है, लेकिन इसमें हम जैसे टमाटर की खेती करते हैं, प्रजातियों का चुनाव करना है। तरह तरह की प्रजातियां बाजार में उपलब्ध हैं, कुछ हाइब्रिड हैं, कुछ ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है। पूसा की प्रजाति है, पूसा चेरी टमाटर है। प्राइवेट कंपनियों की बहुत सारी वैरायटी बाजार में उपलब्ध हैं। इन प्रजातियों का जब हम लगाते हैं तो टमाटर की तरह इनको भी 50 बाई 50 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाना है और पौधे को ऊपर की ओर सहारा देना है। हम एक मुख्य तना या 2 मुख्य तने को ऊपर की ओर रस्सियों के से सहारा देंगे और जो एक्स्ट्रा पत्तियां हैं जिसको हम प्रूनिंग कहते हैं उसको करना है और खाद व पोषक तत्वों का प्रबंधन करना है बढ़िया से। ड्रिप फर्टिगेशन के थ्रू पर्याप्त मात्रा में पौधे को भोजन देना है और अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आती है या समय समय पे 1 या 2-3 स्प्रे सूक्ष्म पोषक तत्वों के
कर सकते हैं। और इस तरह से अगर किसान भाई खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा किसान भाई चेरी टमाटर से कमा सकते हैं। और इसमें पूरे के पूरे बंच मतलब गुच्छे को एक साथ काट के बाजार में बेचते हैं। एक साथ सभी गुच्छों में रंग आना संभव नहीं होता है, पर 25% गुच्छों में रंग आ जाता है। तो आप जानते हैं टमाटर को कुछ समय में कितनी दूर बाजार में भेजना, उस हिसाब से इसकी तुड़ाई करते हैं। और करीब 1/3 या आधे टमाटरों में जब रंग आना शुरू हो जाता है तब हम गुच्छे को काटते हैं। तो ये जो टमाटर है इसमें अगर 1 एकड़ में लगा है पूरा तो कितना टमाटर उत्पादन हो सकता है? ये टमाटर अगर हम इसकी बात करते हैं तो प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की हम बात करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर में कितना उत्पादन हो सकता है। जैसे कि अगर हम टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर में अगर हमारा पॉलिश बहुत अच्छा है तो 20 से 25 किलो नॉर्मल टमाटर का उत्पादन हमें मिल जाता है। तो उससे थोड़ा सा कम हमें इसमें मिलता है। इसमें हम 10 से 15 किलो 15 किलो होता है, पर रेट में कितना अंतर होता है? रेट इसका डबल होता है। टमाटर की खेती में अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितना उत्पादन होगा, बल्कि ये भी है कि अब उत्पादन होगा किस गुणवत्ता का होगा और बिकेगा कहाँ। खुले खेत में लागत अपेक्षाकृत कम है। चेरी टमाटर प्रीमियम बाजार का विकल्प देता है, जबकि पॉली हाउस मौसम के जोखिम को कम करके लंबे समय तक उत्पादन का मौका देता है। लेकिन संरक्षित खेती में सिर्फ ढांचा खड़ा करना काफ़ी नहीं, सही किस्म, वैज्ञानिक प्रबंधन, सिंचाई, पोषण, कीट रोग नियंत्रण और बाजार की पहले से तैयारी यही तय करते हैं कि खेती मुनाफे का सौदा बनेगी या नहीं। यानी टमाटर की खेती में बेहतर कमाई का रास्ता सिर्फ ज़्यादा उत्पादन से नहीं, सही उत्पादन और सही बाजार से होकर जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।